से महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है वह बड़ा ही अमानवीय घटना है। भ्रष्ट डीएसपी और कई अफसरों को मैंने जेल भेजवाया। वर्तमान नीतीश की सरकार ने बिहार को 100 बरस पीछे ले गया है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। इसकी सर्वोच्चता को जो एक थाना प्रभारी चुनौती दे रहा है, यह कलंक है बिहार के डीजीपी के लिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आए दिन महिलाओं के साथ मारपीट की घटना जो है हमारे सामने नजर आ रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 के बाद से महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ काम किया है, लेकिन अभी उनके ही प्रशासन के द्वारा कुछ दिन पहले की बात है, औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र सिंघाड़िया गांव की ये घटना है और वहां पे कुछ महिलाओं को पुलिस कर्मियों के द्वारा काफी बर्बरता से पीटा जाता है। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, अभी इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपने इस समसामयिक मुद्दे पर हमारी लीगल एस्पेक्ट को, लीगल विचार को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपको, आपके चैनल के प्रति। रही बात कि यह जो औरंगाबाद जिले के गोह थाने के सिंघाड़ी ग्राम से जुड़ी हुई जो यह घटना है, यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। मैं इस रूप में कहना चाहूँगा कि द पुलिस हैव डिस्प्लेड ए नेकेड डिस्प्ले इनह्यूमनिटी, क्रूअलिटी एंड ब्रूटलिटी। और खासकर दूसरे रूप में अगर हम देखते हैं तो उसने सुपरमेसी ऑफ लॉ जो है उसको चैलेंज किया है, और हम जानते हैं कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। यह हम सबों से ऊपर का चीज़ है। जिस तरह से गोह के थाना प्रभारी और पुलिस का 112 सेवा जो चलता है, उसका दिलीप कुमार जो वो थाना प्रभारी एसआई था, एसआई रैंक का होता है, वहाँ थाना प्रभारी नहीं होते, एसआई रैंक का होते हैं। जिस तरह से महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है वह बड़ा ही अमानवीय घटना है। इसको लेकर के मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। और मैं, आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह से हम दिल्ली प्रवास पर थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा व्यक्तिगत भी काम था और स्टालिन केस में कर रहा हूं, तो उस केस से संदर्भित भी मैं वहां पर प्रवास में था। जब मुझे यह घटना की जानकारी आप लोग के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा और शुभचिंतकों के द्वारा टेलीफोनिक हुआ, तो मैंने देन एंड देयर सर्वप्रथम इस घटना का तहकीकात किया और माताओं और बहनों की रक्षा के लिए मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में एक कंप्लेन केस दर्ज करवाया है, जिसका डायरी नंबर भी मुझे मिल गया है। अब 1-2 दिन में उस पर एक्शन होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गोह के थाना प्रभारी और 112 पुलिस सेवा जो है उसका एसआई यह घटना को अंजाम दिया है, महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, यह अमानवीय है और मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और एक काला कोट होने के नाते, कानून के मंदिर का पुजारी होने के नाते, मैं आप जानते हैं कि पहले भी जितना भी क्रिमिनल केसेस बिहार में हुआ, करीब करीब केसेस में हुआ, चाहे वो कड़क एसपी लिपि सिंह थी जिसने दुर्गा पूजा के अवसर पर गोलियां बरसाई थी। आपको एक रूप में दिखाना चाहता हूं, निरीह बच्चे जा रहे थे दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन करने, उसको सबसे पहले मैंने ही पटना उच्च न्यायालय में, ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय में लाया था। और इस केस को भी मैं लड़ूंगा और निःशुल्क लड़ूंगा। अभी आपको पता होगा 67 बीपीएससी को भी मैंने लड़ा, और रंजीत रजक जैसे डीएसपी, भ्रष्ट डीएसपी और कई अफसरों को मैंने जेल भेजवाया। तो मैं यही मांग करना चाहता हूं सरकार से, और मेरा प्रयास है न्यायिक। आज तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लौटा हूं, पटना हाई कोर्ट में आया हूं और कल मैं रणनीति बनाता हूं, लेकिन आज आते ही बहुत सारे फाइल उसको मैं मंगाया हूं, इससे संदर्भित जो फैक्ट्स होते हैं उसको मंगाए हैं अपने लोगों से, और आगे की कार्रवाई। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहता हूं, औरंगाबाद में भी मैं वकीलों से संपर्क में हूं, उन लोगों से बात मेरी चल रही है। सिविल सूट फाइल करवाऊंगा, वहां सिविल सूट भी फाइल करना जरूरी है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ कानून जो है, पुलिसकर्मी जो है रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा जो घटना किया जाता है, ऐसा जो दृश्य हमारे सामने नजर आता है, मतलब क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप भी हमको जानते हैं, मैं भी आपको पहचाना हूं। कोई नया चेहरा आप भी नहीं है मेरे लिए, हम भी नहीं आपके लिए। तो मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। वर्तमान नीतीश की सरकार ने बिहार को 100 बरस पीछे ले गया है। ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। ऐसा नहीं है कि मैं नीतीश जी की शिकायत कर रहा हूं तो आरजेडी का सपोर्टर हूं। मैं बीइंग ए लॉयर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूं। आप देखे होंगे कि जब स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई जब रणभेरी बजी थी, तो जितना योगदान वकीलों का है उतना किसी बिरादरी का है योगदान। आज के वकील पार्टी से जुड़ गए, इसलिए
वकील तो लड़ता है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होता है और उसके बाद एक परिवर्तन आता है। तो मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि वो जितनी भी क्रिमिनल केसेस था, आप देखे होंगे कि जिस तरह से मुंगेर गोलीकांड को मैंने उठाया था और इस केस को उठाया हूं, इसमें सस्पेंड कर दिया गया है थाना प्रभारी और 112 का जो सर्विस है यहाँ पुलिस सर्विस, उसका एसआई दिलीप मंडल है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। आप सस्पेंड किए हैं, 4 दिन के बाद रिवोक करके उसको फिर किसी थाना को दे दीजिएगा। हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मांग करते हैं और सिविल सूट भी औरंगाबाद में फाइल कराऊंगा, इसलिए कि स्वर्ण आभूषण जो लूटा है, छेड़खानी किया है, प्लस जो मूर्ति को पटका है घर में घुस करके, जबकि उसके यहाँ के कोई मुदाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्म्स है कि आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो गाइडलाइंस है उसी के तहत करना, आपको लाठी नहीं चलाना है। और उस जिस महिला पर आपने लाठी चार्ज किया है उसके यहाँ का कोई मुदाले भी नहीं है। तो आप जिस तरह से लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, तो सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। इसकी सर्वोच्चता को जो एक थाना प्रभारी चुनौती दे रहा है, यह कलंक है बिहार के डीजीपी के लिए। कड़क डीजीपी, ईमानदार डीजीपी माने जाते हैं विनय कुमार एडीजीपी कुंदन कृष्णन के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। उस थाना प्रभारी को जेल भेजना चाहिए। जिस तरह से आप देखे होंगे कि अभिषेक पाठक हत्याकांड में उस मुद्दा को मैंने उठाया, तो रंजीत कुमार मंडल जो था बीरपुर थाना प्रभारी, आज तक सलाखों के अंदर था, जेल गया था। तो इस मुद्दा को मैं उठाऊंगा और परिणति तक पहुंचाऊंगा और सिंघाड़ी ग्राम की जो बेटी बहनें हैं उसके आत्मरक्षा, स्वाभिमान के लिए और उसके न्याय के पक्ष में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और इस मुकदमे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं निःशुल्क लड़ूंगा। ये मेरी आप लोग के बीच में एक वचन है, प्रोमिस है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से औरंगाबाद में जो घटना हुई है उसको लेकर के ये कितने सजग हैं, और तो और ये जो है वो परिवार के साथ, जो जिस परिवार के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है, वहाँ पे मूर्ति तक तोड़ा है, आभूषण लूटे हैं, उनको इंसाफ दिलवा कर ही मानेंगे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।